हेलो स्टूडेंट्स, अगेन माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं फिर से नया वीडियो डाल रहा हूँ। राधे राधे आपको। कई स्टूडेंट ने मुझसे बोला सर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस का वीडियो डाल दीजिए, तो मैं फिर डाल रहा हूँ आपको। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्योर रेजिस्टेंस के फॉर्म में, मतलब किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, उसको वोल्टेज और करंट देते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। वैसे सेम इंडक्टेंस और वैसे सेम कैपेसिटेंस केस में। तो पढ़ते हैं आगे, पहले प्योर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है जिसको मैंने वोल्टेज सप्लाई जोड़ रखा है और यहाँ पे करंट फ्लो करा रहा हूँ। तो जब हम रेजिस्टेंस को करंट फ्लो कराते हैं तो रेजिस्टेंस वोल्टेज में क्या रिलेशन बनता है उसको समझते हैं। उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, द सर्किट कंटेनिंग ओनली प्योर रेजिस्टेंस आर ओम इस सर्किट इज नोन एज प्योर एसी रेजिस्टिव सर्किट। अब इसको हमने वोल्टेज सप्लाई दिया है, तो जब वोल्टेज सप्लाई दिया है तो हम लेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज को एक आइडियल फॉर्म में लिया है, कांस्टेंट फॉर्म में लिया है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम यहाँ पे ओम्स लॉ ले रहे हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनता है, हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, आई बराबर वी अपॉन आर। अब यहाँ देखिए, आई वी मतलब वी वोल्टेज और आर रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू हमको गिवन है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज वैल्यू हम आपको दी चुके हैं। और इसी वोल्टेज वैल्यू पुट कर दीजिए, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो उसको हम साइड में ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर, हमने इसको अलग कर लिया है। और यहाँ साइन ओमेगा टी को अलग कर लिया। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट कर लिया, लेट जो मैक्सिमम करंट होती है वो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर हो सकती है। तो जहां पे वीएम अपॉन आर दिया गया वहां पे पुट कर सकते हैं, तो हम पुट कर देते हैं। लिखेंगे आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास बन गई केस। मतलब हमने जो वी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी उठाया उस समय आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्रूव कर लिया। अब ड्रा करेंगे फेजर डायग्राम। लिखते हैं फेजर डायग्राम, फेजर एंड वेव फॉर्म। समझते हैं। तो पहले बनाते हैं हम लोग, फेजर वेव फॉर्म समझते हैं। हमने एक लाइन ले ली है जिसमें भी मुझे ड्रा करना है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी की। तो हम जानते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, कुछ इस तरह बनेगी। ये हमारी हो गई वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स। अब बात करते हैं आई भी, तो आई में भी कोई फेज शिफ्ट एंगल नहीं है, तो फेज शिफ्ट एंगल नहीं होने का ये भी क्या बनेगा, ये भी हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जहां जहां वी ने कट किया है वहां वहां इसको हम कट कराएंगे। ये बन गया हमारा आई मैक्स। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। अब ड्रा करते हैं फेजर डायग्राम। फेजर, देखिए वी जिस जब किसी भी इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन में फेज शिफ्ट एंगल नहीं होता है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मार देते हैं। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, इसको हम दिखाएंगे वी से। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो करंट है उसमें कोई फेज शिफ्ट एंगल नहीं है। करंट ऐसे फेज शिफ्ट एंगल, तो वो भी वी के साथ ही सेम टू सेम ऐसे बनेगा जैसे टाइप हमारा, जैसे वी बनाया वैसे आई बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो करंट है वोल्टेज से, वोल्टेज के साथ इन फेज है, इन फेज होता है। अब बात करते हैं पावर की। जानते हैं पावर, हम जानते हैं P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो वी क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ वी एम को बाहर कर लीजिए, आई एम को बाहर कर लीजिए। तो ये साइन
स्क्वायर ओमेगा टी बन जाए। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है 1 - कॉस टू ओमेगा टी के बराबर होता है, अपॉन 2 के बराबर। तो पुट कर देते हैं तो हो जाएगा Vm Im 1 - कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा Vm Im/2 माइनस का Vm Im कॉस टू ओमेगा टी अपॉन। देखिए कॉस टू ओमेगा टी एक कॉस कंप्लीट साइकिल है। पावर जो होती है वो एक एवरेज वैल्यू होती है, और एवरेज वैल्यू में जब भी हम कोई एवरेज फाइंड करेंगे तो किसी भी कंप्लीट साइकिल एवरेज फाइंड नहीं कर सकते, हमेशा हाफ साइकिल पता करते हैं। अब ये कॉस टू ओमेगा टी कंप्लीट साइकिल बना रहा है, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे पी इक्वल टू Vm Im/2। लिख सकते हैं पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm/√2 और Im/√। तो पी इक्वल टू हो जाएगा Vrms और Irms। यही हमारी पावर है। ठीक है, तो ये हमने प्योर आर के बारे में पढ़ाई की। हम बात करते हैं प्योर एल के बारे में। तो ये देखिए प्योर एल दिया गया। तो प्योर एल केस हम देखते क्या है, हमने ये लिखा था सर्किट विच कंटेन ओनली इंडक्टेंस एल इन सर्किट इज कॉल्ड द प्योर इंडक्टिव सर्किट। यहाँ जो एल है ये हमारा कनेक्टेड है वोल्टेज साथ, इसमें हम आई करंट फ्लो करा रहे हैं। जब किसी भी कॉइल में कोई करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो ईएमएफ होता है वो ई बराबर होता है माइनस का एल DI/dt के बराबर। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन नंबर ए मान लेते हैं। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये सप्लाई वोल्टेज मतलब अप्लाइड वोल्टेज है, उसके इक्वल होगा बट अपोजिट होगा। मतलब कह सकते हैं V इक्वल टू माइनस का ए। क्वेश्चन नंबर बी। अब हम करेंगे यूज इक्वेशन बी, पुट द वैल्यू, यूज इक्वेशन ए, पुट द वैल्यू इक्वेशन बी। इक्वेशन ए का यूज करते हुए इक्वेशन बी में वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा वी। अब जो वी है वी एम वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एल DI/dt। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो हम वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो वी इक्वल टू क्या हो गया, Vm साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल DI/dt। हम यहाँ देख रहे हो ओमेगा टी है तो dt को कन्वर्ट कर सकते हैं तो लिखेंगे Vm साइन ओमेगा टी dt इक्वल टू एल DI। तो कह सकते हैं DI इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm/L साइन ओमेगा टी dt। यहाँ तक बस हमने, अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DI इक्वल टू इंटीग्रेशन Vm/L साइन ओमेगा टी dt। DI का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई। Vm/L का इंटीग्रेशन हो सकता है, इनको बाहर कर लेंगे। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा बाहर कर लीजिए तो आएगा आई बराबर Vm/L ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा ब्रैकेट डालें। अब देखिए हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, वी नो दैट ये कॉस ओमेगा टी जो होता है ये वन, ये होता है साइन π/2 माइनस ओमेगा टी के बराबर होता है। बट हम जानते हो ओमेगा टी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लिख सकते हो माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे
कहाँ पे इसको हमको पुट करना इस जगह पे पुट करते हैं। पुट कर देते हैं। लिखते हैं आई बराबर, सिम्बल्स को लिखते हैं आई बराबर वी, आई बराबर वी एम अपॉन एल ओमेगा माइनस, फिर माइनस माइनस का कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। अब इस माइनस से माइनस कर सकते हैं तो आई बराबर हो जाएगा वी एम अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। और देखिए वी एम अपॉन जो एल ओमेगा हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं जो आई एम है वो वी एम अपॉन एल ओमेगा के बराबर होता है। और ये वह एल ओमेगा जो होता है इसको कहते हैं वी एम अपॉन एक्सएल। तो कर देंगे आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। ये एक किस्म बन के आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा करंट होता है, इंडक्टेंस होता है, करंट केस में इंडक्टेंस के में जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं, वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम। वेव फॉर्म एंड फेजर तो बनाते हैं। पहली बात करते हैं वेव फॉर्म की, तो बना लेते हैं अपना। हम वेव फॉर्म बनाते हैं ये दिमाग में हमारे पास पता है कि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो बनाते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ हम जानते हैं वी और वी एम साइन ओमेगा टी होता है, तो वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होंगे हमेशा। बट जो ये हमारा वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है, जो करंट हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का पाई बाई टू है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ये क्या करेगा माइनस का पाई बाई टू शिफ्टिंग करेगा। और जब भी माइनस की बात आती है तो हम इसको नीचे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इससे हम कहते हैं आई मैक्स। ये आई मैक्स और ये क्या है, वी मैक्स। ठीक है। अब इसी का फेजर डायग्राम बना लेते हैं। फेजर डायग्राम बनाते हुए क्या करना है, अब देखिए वी और वी एम साइन में कोई फेज शिफ्ट एंगल तो है नहीं, तो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन खींच दिया इस तरह से। मगर जो हमारा कहते हैं करंट का फॉर्म में है वो तो लैग कर रहा है डिग्री, इसको लैग करा दीजिए। ठीक, ये हमारा करंट के फॉर्म में आ गया और ये हमारा वोल्टेज फॉर्म हो गया। तो कितने एंगल लैग कर रहा है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक। अब बात करते हैं पावर की। तो हम जानते हैं पावर क्या होता है, हम जानते हैं पी स्क्वायर क्या होता है, वी इंटू आई। पुट कर दो वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। वी एम आई एम बार कर लो, तो वी एम आई एम, ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी और बन जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट बंद कर लो। ये माइनस जो आएगा उसको बाहर कर लेंगे, लिखेंगे माइनस का वी एम आई एम साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। वही दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड कर दो, दो से मल्टीप्लाई एंड दो से डिवाइड, डिवाइड तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे इसको माइनस का वी एम आई एम बाई टू, टू साइन ओमेगा टी कॉस। हम जानते हैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो होता है वो साइन टू ओमेगा टी बराबर होता है। और साइन टू ओमेगा टी क्या है, एक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं।
इससे साइन ओमेगा टी क्या जो बराबर हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। प्योर इंडक्टर्स की पावर क्या रहती है, शून्य होती है। हम बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट की। क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। प्योर कैप अब हम कैपेसिटर यूज करेंगे। जब हम कैपेसिटर सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं इसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, क्यू। क्या प्रोड्यूस होता है, क्यू। और जो क्यू होता है वो बराबर होता है सीवी के। इसमें होता है सीवी के। केस नंबर ए मान लेते हैं। और ये जो करंट है ये समय के साथ चेंज होती है, तो हम कल यहाँ लिख लेते हैं आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम यहाँ पे वैल्यू अपने पुट करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं आई बराबर क्यू की वैल्यू क्या होती है, डी अपॉन डी टी लिख लीजिए इसको। क्यू क्या दिया गया, सी भी दिया गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सी की वैल्यू, सी को बाहर कर लीजिए, तो डी अपॉन डी टी। अब वी की वैल्यू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा, तो वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक। अब यहाँ वी एम को बाहर कर सकते हैं, आई बराबर हो जाएगा, लिखेंगे सी वी एम डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा सी वी एम साइन ओमेगा टी होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओमेगा बार कर लिए, सी वी एम ओमेगा हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। फिर वही चीज हम मान लेते हैं, जानते हैं वी वी नो दैट कॉस ओमेगा टी इक्वल टू होता है साइन साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आई बराबर सी वी एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई, ये बन गई अभी करंट की फॉर्म। यहाँ हम कह सकते हैं जो करंट होती है प्योर इंडक्टेंस कैपिंग कहते हैं, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, लीड करता है। तो यहाँ पे आपने बना दिया। अब इसका क्या करते हैं, वेव फॉर्म लिखते हैं, वेव फॉर्म वेव बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन बना लीजिए पहले आप इसको। ठीक है, शुरू करते हैं। वोल्टेज में कोई फेज शिफ्ट होता नहीं है, ये वोल्टेज ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक। मगर अब करंट की फॉर्म देगा तो प्लस का पाई बाई टू था। अभी तो हमने इंडक्टेंस के माइनस का पाई बाई टू देखा था, अब यहाँ प्लस का पाई बाई टू, तो प्लस का मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक। ये हमारा हो जाएगा आई मैक्स और ये हो जाएगा हमारा वी मैक्स। अब इसी का फेजर डायग्राम तय कर लीजिए। तो फेजर डायग्राम तय करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कांस्टेंट क्या वी, तो मैंने वी कांस्टेंट कर लिया। और यहाँ हम देख रहे हैं करंट, तो हम इसको लीड करा देंगे। क्यों, क्यों लीड करा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये प्लस का पाई बाई टू फेज शिफ्टिंग है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 पर। ठीक। अब बात करते हैं पावर। देखा जाए तो प्योर एल की जो पावर है भाई, प्योर प्योर एल में जो पावर होती है वो हमारी प्योर सी की बराबर ही होती है, और साथ में पावर जो होती है जीरो बराबर होती है। ठीक है, जैसे प्योर एल की पावर थी वैसे प्योर सी की पावर है। ठीक है, प्योर सी की पावर है। तब भी हम निकाल के चेक कर लेते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, लिखेंगे पावर, लिखते हैं इक्वल टू होता है वी इंटू आई। ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू। लिख सकते हैं वी एम आई को बाहर कर लीजिए, तो मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी।
फिर वही 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड लिख सकते हैं। P इक्वल टू VM IM बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा हमारे पास P बराबर VM IM बाई 2 हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी जीरो बराबर होता है, ओवर कंपेयर जीरो, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। पावर करो जीरो, सेम टू सेम वही कंडीशन होगी। तो आपने यहाँ पे प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी तीनों पढ़ लिए। इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, जब भी पढ़िएगा तो इसको अच्छे से धीमे धीमे स्लो मोशन देखते हुए पढ़िएगा। जो डाउट हो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। जिसको यदि कोई वीडियो डालनी हो या कोई क्वेश्चन पूछना, कोई डाउट क्लियर कराना हो और कोई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7355411415, या आप इसी चैनल जो भी मैंने भेजा उस कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करिए, बहुत अच्छा रहेगा। इससे मुझे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना हो कितना समझ में आया। थैंक यू, राधे राधे, अनमल सलाम।